सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। चलिए सभी लोग को बता दूं, गेट 2023 की पूरे टॉपर्स की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। तो ब्रांच वाइज मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं कि जितने भी यहाँ पर ब्रांचेस हैं, टोटल यहाँ पर 36 एग्जाम ब्रांच में यहाँ पर गेट 2023 ऑर्गेनाइज था। तो उनमें जितने भी टॉपर्स हैं जो AIR 1 लेके आए हैं, सभी के एक बार हम लोग यहाँ पर मार्क्स कंपैरिजन करेंगे। इससे आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग की ब्रांच का जो AIR 1 का जो मार्क्स होगा, और आप देखिएगा रिलेवेंट आपके पास जो अदर जो ब्रांचेस हैं, कोई आप लोगों को इतना माइंड ब्लोइंग आपको एक अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ब्रांच ऐसे हैं जिसमें 50-55 मार्क्स भी अगर आप लोग लेके आते तो आप लोग का वहां पर AIR 1 आ जाता। ठीक है, तो उन ब्रांचेस के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। पूरी ब्रांच को हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। तो ब्रांच वाइज कंपैरिजन ऑफ AIR 1 मार्क्स विथ ऑफ गेट 2023। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर AIR 1 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरे के पूरे ब्रांचेस हैं जहाँ पर गेट का एग्जाम ऑर्गेनाइज था। ये उनके नाम है टॉपर्स के जिनका AIR रैंक 1 आया। ये उनके मार्क्स हैं, AIR रैंक 1 के मार्क्स कितने, और ये है उनका स्कोर। ठीक है, सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम यहाँ पर आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर देखिएगा तो बताया गया यहाँ पर जोशी यश यहाँ पर 73 मार्क्स में AIR 1 लेके आ गए। ठीक है, 73 मार्क्स अगर आप लेके आते तो आपका यहाँ पर AIR 1 आ जाता अगर आप लोग एरोस्पेस में एग्जाम दिए होते तो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट आप देखिए एग्रीकल्चर में सिर्फ 49 मार्क्स में 49 मार्क्स वहां पर स्कोर किए और उनका रैंक आ गया कितना, दैट इज AIR ऑल इंडिया रैंक 1 वहां पर उन्होंने देखने को मिला। आर्किटेक्चर में श्रेया ने स्कोर किया 75 मार्क्स। ठीक है, एंड बायोमेड में तांडव शेषा ने 60 मार्क्स में AIR 1 लेके आ गए। बायोटेक्नोलॉजी में ऐश्वर्या यहाँ पर 79.67 में AIR 1। केमिकल में बहुत हाई गया है ना, केमिकल में आप देखिएगा तो केमिकल एक ऐसा हमारे पास ब्रांच हो गई, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी हमारे पास ब्रांच हो गई जिसमें टॉपर्स को बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो केमिकल में आप लोग देखिएगा रोहित ने यहाँ पर 92.67 मार्क्स लेके आया, उसके बाद वो AIR 1 बने। केमिस्ट्री में 72 में ही AIR 1 आ गया। कंप्यूटर साइंस में जयदीप ने 93.67 मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद उनका AIR 1 आया। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में 84.33। इलेक्ट्रिकल में आप देखिएगा भानवर सिंह चौधरी सिर्फ 66 मार्क्स में AIR 1 लेके आ गए। तो या तो इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा, या फिर हो सकता है स्टूडेंट्स थोड़े से यहाँ पर कम अपीयर हुए होंगे, उस लेवल का कंपटीशन नहीं होगा, या फिर पेपर कुछ ज़्यादा ही लेवल का टफ आ गया होगा। तो ये तो हमारे रवि सर वगैरह ही बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 90 मार्क्स लेके आए सिद्धार्थ, तब उनका AIR 1 आया। ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस में अंशुमन ने 83.67 मार्क्स स्कोर किए। एनवायरमेंटल साइंस में 64.33 में 2 AIR 1 है ना, दोनों का मार्क्स एकदम आइडेंटिकल सेम था। एक है देवेंद्र पाटिल और दूसरा है मनीष कुमार। ठीक है, तो 64.33 में एनवायरमेंट से हमारे पास 2 AIR 1 बने हैं। ठीक है, दैट इज देवेंद्र एंड मनीष। जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में आपके पास 65.67 मार्क्स में शुभम AIR 1 बने हैं इस बार। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ एक मिक्स किया गया। अच्छा नहीं, ये जियो फिजिक्स में आप देखिएगा जियोलॉजी में 74 मार्क्स में यहाँ पर मनीष ने AIR 1 लेके आया। जियोमेट्रिक्स में आप देखिएगा जितने भी यहाँ पर सिविल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जियोमेट्रिक्स आप लोग भी ऑप्ट कर सकते थे पेपर नंबर 2 में। तो आप देखिएगा जियोमेट्रिक्स में यहाँ पर सिर्फ 66 मार्क्स में है ना, 66 मार्क्स में क्या हुआ, 66 मार्क्स में मैंने सिविल का मिस कर दिया था क्या? ओके, सिविल में आप यहाँ पर देखिएगा, सिविल में 83.11 में यहाँ पर सुभान कुमार मिश्रा यहाँ पर AIR 1 लिखा है। देखो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सिविल दिए होंगे, अगर आप लोग चाहते हैं ना तो आप लोग यहाँ पर एनवायरमेंटल में भी अपीयर कर सकते थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चाहते तो आप लोग यहाँ पर जियोलॉजी, ठीक है, जियोमेट्रिक्स पूरा सर्वे से रिलेटेड रहेगा। तो आप देखिएगा अगर आपका सर्वे वगैरह अच्छा होता, रिमोट सेंसिंग वगैरह GIS वगैरह टॉपिक्स आप लोग अच्छे लेवल पे पढ़े होते, तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में आप लोग देखेगा यहाँ पर आपके पास AIR 1 के जो मार्क्स है वो कितने, सिर्फ और सिर्फ 66। तो 66 मार्क्स में आप लोग के यहाँ पर AIR 1 आ जाते हैं। लेकिन वही सिविल में अगर आप देखोगे तो बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन भी था। सिविल में आप देखिएगा बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन था। तो 83.11 पे क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास AIR 1 बना इस बार। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा
नेक्स्ट आप देखिएगा दैट इज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में 83.33 पे AIR 1 बने, एंड लिंग्विस्टिक में 74.67 पे, फिलोसफी पे 72.67, सोशियोलॉजी पे 73, इंग्लिश पे 84.33, इंस्ट्रूमेंटेशन IN में आप देखिए IN में सिर्फ 78.33 में AIR 1 आ गया इस बार, ठीक है। लाइफ साइंस में गया 73.33, मैथमेटिक्स आप यहाँ पर देखिएगा, है ना, मैथमेटिक्स आप यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक्स में सुवेंद्र कुमार यहाँ पर सिर्फ 50 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स में यहाँ पर AIR 1 आए। तो आप लोग चाहो तो मैथमेटिक्स में भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी ऑप्ट कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप लोग अच्छे लेवल पे पढ़े तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी आप लोग यहाँ पर गेट का एग्जाम दे सकते हैं। कम कंपटीशन मार्क्स वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर कम में भी आपके रैंक बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। मैकेनिकल में देखिए 90.67 गया, बहुत हाई। मेटलर्जिकल में यहाँ पर गया है दैट इज 85.67, माइनिंग में 63.33, नेवल में 60, पेट्रोलियम में 74.67, फिजिक्स में गया 75, प्रोडक्शन में गया 87.33, स्टैटिस्टिक्स में गया 73.67, एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, ये थोड़े से नए नए यहाँ पर ब्रांच ऐड हुए थे, वो यहाँ पर गए हैं दैट इज 66, ठीक है। तो टोटल रफली अराउंड 34 से 36 ब्रांचेस में यहाँ पर इस बार गेट 2023 ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा मार्क्स कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या 3-4 जो कोर ब्रांचेस है उस पर हम लोग गेट के एग्जाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो थोड़े हमारे पास जैसे जियोमेट्रिक्स के बारे में आप लोग को बताया है ना, आप लोग को यहाँ पर मैंने जैसे जियोमेट्रिक्स के बारे में बताया, इन्वायरमेंटल के बारे में बताया, तो आप देखिएगा इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग में 64.33 में AIR 1 आ गया, और बहुत सिंपल पेपर आता है इन्वायरमेंट का, है ना। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जियोमेट्रिक्स में भी आप देखिएगा 66 में यहाँ पर AIR 1 आ गया, तो 66 एंड 64 में जियोमेट्रिक्स और एनवायरनमेंट जैसे सिविल के जितने भी स्टूडेंट होंगे जो आने वाले 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोग यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है उन लोग के लिए, ठीक है, उन लोग के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और वो क्या है एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जैसे सिविल में इस बार गया है कितना, सिविल में इस बार 83 पॉइंट समथिंग गया, चलो 84 मान लेते हैं, 84 में यहाँ पर AIR 1 लेके आए इस बार, ठीक है। वही अगर आप जियोमेट्रिक्स में अगर आप लोग देखते हैं, जियोमेट्रिक्स में आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर 66 में ही क्या आ जाता है, यहाँ पर AIR 1 आ जाता। सिमिलरली अगर आप एनवायरमेंटल से अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम दिए होते तो आपका 64 में ही क्या हो जाता है, यहाँ पर AIR 1 आ जाता। तो ये सब जो डेटा है मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, ये सब डेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग को पता है कि गेट हमें यहाँ पर ऑफर करता है कि हम 2 पेपर को भी दे सकते हैं, 2 पेपर में भी हम यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं उन लोग यहाँ पर ये 2 पेपर जैसे जियोमेट्रिक्स और एनवायरनमेंट हो गया, तो आप गेट 2024 में इन एग्जाम्स में भी इन पेपर्स को भी क्या यहाँ पर आप एडिशनली दे सकते हैं सिविल के साथ साथ, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर AIR 1 के जो मार्क्स जो आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कम यहाँ पर देखने को मिले हैं, मतलब कॉम्पिटिशन कंपैरेटिवली यहाँ पर कम रहता है। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं अपने ऑप्शनल पेपर के लिए भी, पेपर नंबर 2 के लिए भी। और ये स्टैटिस्टिक्स आई होप आप सभी लोग को यहाँ पर आप लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोग को एक क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ भाई दूसरे ऐसे कौन से पेपर हैं जिसमें से मैं दे के अपनी एक IIT में एक सीट को वहाँ पर मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, रिजर्व कर सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। तो ये डेटा बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि और भी कौन सी ब्रांच है जिसमें आप लोग ये वाला पेपर दे सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप वहाँ पर भी फोकस देंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आप लोग यहाँ पर अपना MTech या फिर MS की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये डेटा आप सभी लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।